Hello student, in my last explanation, I explained 4, 5 and 6 dohas. So today I am going to explain rest of the dohas. ओके ना, जो बचे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो है इसमें क्या है, सातवां. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, एके एके असीर पीव का, पढ़े सो पंडित होई. हाँ, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ को कहा गया है. धार्मिक ग्रंथ पुस्तक को पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर. जग मतलब संसार होता है. हुआ मतलब मर गया. पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति को भया मतलब हुआ मतलब बना. एक ही मतलब एक ही. असीर का मतलब अक्षर या शब्द. ठीक है. देन प्यू मतलब प्रियतम मतलब परमात्मा. और सु मतलब वह. ठीक है. तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में लोग कई लोग धार्मिक पुस्तक पढ़ पढ़ कर क्या हो गए, मर गए हैं. लेकिन वो लोग ज्ञानी नहीं बन सके. ठीक है. वो लोग ज्ञानी कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर ज्ञानी मर गए, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सके वो लोग. और इसके विपरीत अगर हम देखेंगे, जो मनुष्य यानी परमात्मा के प्रेम से जुड़े हुए हैं, अगर वो इंसान परमात्मा का एक भी अक्षर अगर जान लेता है, परमात्मा का अगर एक भी अक्षर वो पढ़ लेता है, तो वही सच्चा ज्ञानी मतलब अर्थात वही पंडित हो जाता है. मतलब भगवान को अपने मन में बसाकर अगर हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के बारे में हम सोचते हैं या पढ़ते हैं, तो हम ही हम ही क्या हो जाएंगे, हम ही इस संसार में क्या होते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं. हम ही बन सकते हैं. लेकिन धार्मिक पुस्तक पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है. हमें भगवान को याद करना पड़ेगा. भगवान को याद करना पड़ेगा. याद करके उसका अगर हम एक अक्षर जान भी ले, तो हम तभी पंडित बन सकते हैं. अर्थात क्या है इसका भाव, कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है. ठीक है. आखिरी हमारा है, हम घर जाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी. ठीक है. हम मतलब मैंने, जाल लिया मतलब जलाया, आपना मतलब अपने, मुराड़ा का मतलब होगा जलती हुई लकड़ी, हाथी मतलब हाथ, जालो मतलब जलाओ, ताश का उसका, जय मतलब जो, साथी मतलब साथ. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि वह विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मसाल को, मतलब जो कबीरदास के मन में जो मतलब इस दुनिया के वो इस दुनिया के वासनाओं से वो जो वास्तव में जो चल रहा था, उसके मन में कुछ गलत बातें चल रहा था. वो अंधकार में जी रहा था. अब वह अंधकार को वो ईश्वर के जलते हुए मतलब ईश्वर के भक्ति से जलते हुए मसाल से क्या कर दिया, उसने जला दिया. मतलब उसने अपने घर को जला दिया. मतलब उस घर को जला देगा मतलब क्या होता है, उसके मन में चल रहे सांसारिक विषय वासनाओं को उसने क्या कर दिया, हटा दिया, नष्ट कर दिया, मतलब जला दिया. और वो क्या कहना चाह रहे हैं, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी. अब वो उन लोगों का भी घर को मतलब ईश्वर के भक्ति के मसाल से जला देना चाहता है, जो कबीर के साथ उसके जो जो कबीर के साथ कदम से कदम मिलाकर ज्ञान रूपी भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है. अब वो उन लोगों का भी घर को क्या कर देगा, जला देगा. तो वो क्या कह रहा है कि वो उनका सांसारिक विषय वासनाओं के घर भी जला डालूंगा, और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति क्या करूंगा, प्रेम की भावनाओं को जगा दूंगा. तो जिस तरह से मैंने अपने घर को मतलब मैंने सांसारिक विषय वासनाओं को प्रभु के भक्ति से जल रही मसाल से ख़त्म मतलब जला डाला है, उसी प्रकार से जो मेरे मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, मैं उसके घर को भी, उसके मन में चल रहे अंधकार को भी क्या कर दूंगा, जला डालूंगा. ठीक है ना. तो ये 8 दोहे हैं. और इस पे जो मतलब क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये मेरा ये
हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है सारे दोहे को मैंने समझा दिया है। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ 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 पूछ लेना, पूछ लेना, ठीक है। पूछ लेना, बहुत से लोगों को तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा पूछने के लिए, तो जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ पूछ लेना। तो थैंक यू, मैं अपना नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। थैंक यू।